हेलो, आज जो है हम महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा करेंगे गुणनखंड फैक्टर्स के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो है उसके बारे में बताएंगे। चलिए देखते हैं। अगर जो है जीरो में, मान लीजिए जीरो में जीरो का भाग दिया जाए, तो जैसे कहते हैं कि जीरो में जीरो में अगर आप जीरो का भाग देंगे तो कितना आएगा। तो अक्सर प्रायः लोग क्या जवाब देते हैं कि जीरो में जीरो का भाग देंगे तो जीरो आएगा। नहीं, आप बिल्कुल गलत हैं। जीरो में जीरो का भाग देते हैं तो इन्फिनिट आता है, इन्फिनिट। अब आते हैं कि किसी भी संख्या में अगर जीरो का भाग दिया जाएगा तो इन्फिनिट आता है, इन्फिनिट आता है। इन्फिनिट का मतलब होता है कि जो कभी ख़त्म ना हो, यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, जो कभी ख़त्म ना हो, इन्फिनिट। यानी जीरो का 2 में भाग देंगे इन्फिनिट। आप ऊपर में कोई भी संख्या लिखी हो, अगर जीरो का भाग देंगे तो हमेशा क्या आएगा, इन्फिनिट आएगा। अब मान लीजिए कि ये -100 लिखा है, -100 में हम जीरो का भाग देंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिट ही आएगा। तो भाई जीरो में अगर हम क्या है माइनस में 100 का भाग देंगे तो इन्फिनिट आएगा। अब देखते हैं कुछ नियम जो हैं, कुछ नियम को देखते हैं। तो देखिए ये सब गुणनखंड करना है हमको। ऊपर लिखा हुआ है 8 का गुणनखंड करना है, 16 का, 345 का, ऐसे ऐसे पूरा करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि गुणनखंड करने से पहले हम कुछ नियम है उसको समझते हैं। देखिए पहला नियम क्या है कि पहला नियम क्या है कि अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 आपको दिखाई देता है तो वह संख्या निश्चित रूप से 2 से जरूर कटेगी। तो देखिए हम इसको पहला करते हैं। देखिए 8 है भाई, 8, तो देखिए 8 यहाँ पे खुद 8 है, तो भाई इसमें से मिल रहा है तो 2 से काटेंगे। देखिए 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है। 2 के पहाड़े में, फिर देखिए 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में आता है। 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में आता है, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। जब लास्ट में आपका 1 आ जाए तो समझ लीजिए कि क्या है, गुणनखंड हो चुका है। तो यानी हम पूछेंगे आपका 8 का गुणनखंड क्या है, तो लिखेंगे आप 8 का गुणनखंड जो है, 8 का गुणनखंड जो है वो क्या मिला है, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 8 का गुणनखंड है। अब चलते हैं 16 जो है 16 का गुणनखंड करते हैं। तो देखिए इकाई अंक पर पीछे का एक अंक जो होता है वो इकाई अंक आपका होता है। देखिए इकाई अंक पर क्या है, इकाई अंक पर आपका 6 है, तो इकाई अंक पर 6 है तो बताया है कि अगर इकाई अंक पर जो है 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से कोई भी है तो वो संख्या क्या है, वो संख्या 2 से कटेगी। तो यहाँ पे हम देखिए 2 से भाग देंगे। 2 के पहाड़े में 16 कितनी बार में आता है, 2 के पहाड़े में 16 8 बार में आता है। आप फिर से काटते हैं, 2 के पहाड़े में 8 कितनी बार में आता है, 2 के पहाड़े में 8 जो है 4 बार में आता है। 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में। तो देखिए ये आपका मिला हुआ है। तो 16 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 16 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये है आपका। तो गुणनखंड में यही होता है कि बस पहाड़ा पढ़ते जाते हैं, पहाड़ा जितना बार पढ़ते हैं वो नीचे लिखते जाते हैं, यही गुणनखंड में है और कुछ नहीं है। तो देखिए अब इसका ये जो है ये पता लगाते हैं कि 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। पहले चलते हैं हम इकाई अंक यानी एकदम पीछे से शुरू करते हैं। पीछे देखते हैं, एकदम पीछे देखिए 5 है, क्या इसमें से कोई संख्या है, कोई संख्या नहीं है, तो यह संख्या क्या है, 345 जो है आपकी 2 से नहीं कटेगी। अब चलते हैं 3 से कब कोई संख्या कटती है, तो देखिए मान लीजिए 1, 2, 3 अंक लिखा हुआ है ना, इन तीनों अंकों को जोड़ लीजिए। देखिए 5,
5 4 9, 9 1 10, 11 12। तो 12 आ गया, जोड़ने पर तीनों अंकों को जोड़ने पर 12 आ गया। तो भाई जब 12 आया है तो 12 आया है तो 3 से आप भाग करके देख लीजिए, जो 12 आया हुआ है अगर वह कटता है पूरी तरह से तो क्या है, जो ऊपर लिखी गई पूरी संख्या है वह भी क्या है, 3 से कटेगी। तो देखिए यहाँ पे 12 है, 3 के पहाड़ा में जरूर 12 आता है, कट जाएगा, 12 जो है 3 से कट जाएगा। तो इसलिए क्या है, ये 3 से 345 जो है 3 से कटेगा। तो भाग देते हैं, देखिए यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार में आता है, एक बार में आता है। अब देखिए 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 4 से ज़्यादा ना जाए, एक बार पढ़ेंगे तो एक यहाँ लिख देंगे। अब 3 इसमें से 4 में से खत्म हो गया, एक बचा तो एक बगल वाले को दे दिया तो हो गया 15। 3 का पहाड़ा पढ़िए जो है, 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। 3 के पहाड़े में 15 कितनी बार में आता है, 5 बार में आता है। अब देखते हैं कि क्या यह कटेगा कि नहीं कटेगा। 3, अब देखिए 3 से काट रहे थे ना, अब बैक करके 2 ना जाइए, 2 के आगे 3 से काटे हैं अभी, तो 3 से देखिए फिर 3 से कटेगा क्या, 5 1 6 1 7 आ गया भाई। 3 के पहाड़े में 7 आता नहीं है, 7 पूरा 3 से कटता नहीं है। तो इसलिए क्या है, इसलिए जो है 115 जो है 3 से नहीं कटेगा, 115 3 से नहीं कटेगा। तो अब क्या करते हैं, जो है हम आपको बताए हैं कि देखिए 3 से तो पता चल गया कि 3 से कब कोई संख्याएं कटती हैं। पूरी एक अंक को आप जोड़ लीजिए, जोड़ने पर जितना आए उसमें भाग दीजिए। अगर वह संख्या पूरी तरह से 3 से कट जाती है, 3 से पूरी तरह से कट जाएगी, तो जो जिन संख्याओं के अंकों को आप जोड़े हैं वह संख्या भी पूरी तरह से कट जाएगी। अब देखिए 5 से कैसे, 5 से पता लगाने के लिए जो है क्या करेंगे, 5 से कैसे पता पाएंगे कि कोई संख्या 5 से कट रही है कि नहीं कट रही है। अगर इकाई अंक पर, यदि इकाई अंक पर यानी लास्ट में जो है 0 लिखा है और 5 लिखा है तो समझ जाइएगा कि वह संख्या क्या है, 5 से 100% कटेगी। तो देखिए 5 से यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, 5 लिखा हुआ है तो 5 से काटेंगे। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 11 आएगा। 11 आता ही नहीं है 5 के पहाड़े में, 2 बार पढ़ेंगे, 11 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 दूना 10, अब एक बचा, एक इसको दे दिया तो भाई 15 हो गया। तो 5 के पहाड़ा में 15 कितनी बार में आता है, 3 बार में, 5 तियां 15। अब भाई देखिए 23 आया है ना, 23 आया है, 23 के पहाड़ा में ही आता है और किसी के पहाड़े में नहीं आएगा। तो भाई यहाँ पे 23 लिखेंगे, 23 का 23 यानी 345 का गुणनखंड क्या मिला, 3 × 5 × 23। ये आपका क्या है, 345 का गुणनखंड हो गया। अब देखते हैं 100 को हल करते हैं भाई, 100 का गुणनखंड करते हैं। 100 का गुणनखंड कैसे होगा, तो देखिए इकाई अंक पे क्या है, इकाई अंक पे आपका 0 है ना, पीछे से देखा जाता है इकाई अंक पर 0 है तो भाई इसको 5 से भी काट सकते हैं और 2 से भी काट सकते हैं, क्योंकि मैंने लिखवाया है इकाई अंक पर 0 लिखा है तब भी क्या है, 2 से कटेगा, और इकाई अंक पे 0 लिखा है वह 5 से भी कटेगा। तो चाहे आप 5 से काट दीजिए, चाहे आप 2 से काट दीजिए। चलिए हम 2 से ही शुरू करते हैं इसको। 2 के पहाड़े में जो है 10 कितनी बार में आता है, 10 जो है 5 बार में आता है। अब 2 के पहाड़े में 0 कितनी बार में आता है, कहेंगे आप 2 के पहाड़े में 0 नहीं आता है। 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो 0 नहीं आएगा, 0 आएगा। तो भाई 2 के पहाड़े में 0 बार पढ़िए, पहाड़ा 0 आ गया। तो अब देखिए लास्ट में फिर 0 है, 2 से कटेगा, एक अंक यहाँ से लेंगे, 5 है तो 5 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूना 4। अब एक बचा तो एक बगल वाले को दे दिया, 10 हो गया। तो 2 × 5 = 10। अब देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट में आपका 5 है तो भाई वह क्या है, 5 से संख्या कटेगी। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, 5 हम 25, और फिर देखिए 5 आ गया, 5 के पहाड़े में 5 आता है, 5 × 5, लास्ट में 1 आ जाए जो है तो समझ लीजिए क्या है, आपका गुणनखंड हो चुका है। तो देखिए 100 का गुणनखंड क्या है, 100 का गुणनखंड जो है आपका 2 × 2 × 5 × 5, ये आपका 100 का गुणनखंड है। अब 625 का देखते हैं। तो हम आपको बता दिए हैं कि अगर किसी संख्या के अंतिम में 5 लिखा हो या 0 लिखा हो, 2 से कटेगा, तो इसके अंतिम में देखिए 5 लिखा है,
अंतिम में 5 लिखा है तो 5 से इसको पहले काटेंगे। 5 के पहाड़े में 5 का पहाड़ा पढ़िए 6 से ज़्यादा ना जाए, 6 से ज़्यादा ना जाए। तो भाई 5 के पहाड़ा पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे तो 6 से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो एक बचा है 6 के पास, इसको दे दिया, 12 हो गया। तो 5 का पहाड़ा पढ़िए 12 से ज़्यादा ना जाए, 5 दूना 10, 5 दूना 10। और 2 बचा इसके पास, 2 बगल वाले को दे दिया। भाई 5 था, 2 और पा गया तो उसके बगल में 2 लिखा गया तो 25 हो गया। 5 के पहाड़े में 25 कितनी बार में आता है? 5 बार में आता है। तो 5 यहाँ पर हम लिख देंगे। अब फिर देखिए लास्ट में क्या है, लास्ट में 5 है तो 5 से कटेगा। 5 के पास देखिए पहले 1 अंक लिया जाता है, गुणनखंड करते समय 1 अंक लिया जाता है। अगर 1 अंक लेने पर अगर वह संख्या कम है, पहला अंक कम है तो डबल लेते हैं हम। तो देखिए 1 कम है ना 5 से, तो हम डबल अंक लेंगे, 2 ठो ले लिए। अब 12 हो गया भाई, 5 के पहाड़े में 12 आता नहीं है और 12 से ज़्यादा पहाड़ा ऐसा पढ़िए 5 का कि 12 से ज़्यादा ना जाए। 2 बार पढ़ेंगे हम, 5 दूना 10। अब बचा 2 इसके पास, 2 बगल वाले को दे दिया, 2 बगल वाले को दे दिया तो 25 हो गया। 5 के पहाड़े में 25 कितनी बार में आता है? 5 बार में आता है, यहाँ 5 लिखेंगे। अब फिर देखिए लास्ट में 5 है तो 5 के पहाड़े में 5 कितनी बार में 5 के पहाड़े में 25 कितनी बार में आता है? 5 बार में। तो यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ आप 5 लिख देंगे। तो देखिए 5 आया है, 5 के ही पहाड़े में आता है। तो 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 5 आएगा, 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 625 का गुणनखंड क्या होगा? तो आपका 625 का गुणनखंड 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ये आपका 625 का गुणनखंड हो गया। अब देखते हैं हम 1000 का गुणनखंड करते हैं। 1000 का गुणनखंड कैसे होगा? हम बताए हैं कि लास्ट में 0 है तो 2 और 5 से जरूर कटेगा। तो 2 से काटते हैं हम, 2 1 अंक लेंगे, पहले 1 अंक लेंगे। देखिए 1 अंक पहला वाला क्या है? 1 है। अब 1 है भाई, 2 से कम है तो डबल लिया जाता है, डबल। तो हम 10 ले लिए, 2 का पहाड़ा पढ़िए 10 से ज़्यादा ना जाए, 5 बार पढ़ेंगे। अब बचा ये 0, ये 0, 2 के पहाड़े में 0 कितनी बार में आता है? 0 बार में, ये भी 0 बार में। अब फिर से करते हैं। देखिए लास्ट में 0 है तो 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 1 बचा इसके पास, दे दिया, 10 हो गया, 2 5 10, 0 बचा है तो 0 जो है 2 के पहाड़े में 0 बार में आता है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब फिर करते हैं 2 से करते हैं, 2 1 का 2। अब 5 है, 2 के पहाड़े में 5 तो आता नहीं है, इससे कम ही पढ़ना है पहाड़ा। ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि 5 से ज़्यादा ना जाए। तो 2 दूना 4, 1 बचा इसके पास, ये बगल वाले को दे दिया तो 10 हो गया, 2 5 10। अब देखिए लास्ट में क्या है? 5 आया हुआ है। तो लास्ट में 5 आया हुआ है तो समझ लीजिए कि 5 से क्या है, पूरी संख्या जो है 5 से जरूर कटेगी। तो 5 से भाग देते हैं हम, 5 दूना 10, 2 बचा इसके पास, बगल वाले को दे दिया तो 25 हो गया। तो 5 के पहाड़े में 25 कितनी बार में आता है? 5 बार में आता है। तो फिर देखिए लास्ट में 5 है तो 5 के पहाड़े में 25 5 बार में आता है। अब फिर 5 के पहाड़े में 5 1 बार में आता है। तो आपका ये देखिए 1000 का गुणनखंड हो गया। 1000 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। बस जो ये वाली संख्या मिली है ना, यही आपका गुणनखंड है। गुणा के रूप में आप लिख दीजिए उसको, वही आपका गुणनखंड कहलाता है। अब हम करते हैं 343 का। तो 343 जो है पहले चेक कर लीजिए कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 3 है और 3 में 4 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा, और 7 में जो है 3 जोड़ देंगे, 7 में 3 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 3 के पहाड़े में 10 आता नहीं है तो भाई 3 से कटेगा नहीं, और 4 से तो बिल्कुल नहीं 4 से नहीं, जो 2 से नहीं कटा वो 4 से बिल्कुल नहीं कटेगा। तो भाई 4 से नहीं कटेगा। 5 से देखते हैं, आखिरी में देखिए 5 से बताए थे कि 0 रहना चाहिए और 5 रहना चाहिए। तो भाई देखिए 5 से भी नहीं कटेगा। 6 भाई 6 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि क्या है, जो 2 से नहीं कटा वो सम संख्या, 2 सम संख्या है और किसी भी सम संख्या से नहीं कटेगा। तो भाई नहीं। अब 7 से देखते हैं, 7 से चेक करेंगे 7 से कटता है कि नहीं। 7 से कटेगा। 7 का पहाड़ा पढ़िए, 7 चौका 28, तो 28 बचा 28 हो गया। तो 34 में से 28 निकाल दिए, 6 बचा, 6 इसके बाद इसके पास चला गया, तो 7 9 63।
अब 7 से भाग दीजिए, 7 के पहाड़े में 49 कितनी बार में आता है, 7 7 49। अब फिर से भाग देंगे, 7 1 7। अब देखिए यही आपका क्या है, ये आपका गुणनखंड है किसका, 343 का। 343 का जो गुणनखंड मिला है ये मिला है, यानी 7 × 7 × 7, ये आपका 343 का गुणनखंड है। अब यहाँ पे समझते हैं कि देखिए इधर समझते हैं, किसी भी संख्या में, देखिए किसी भी संख्या में या अंक में शून्य से गुणा करने पर शून्य ही मिलेगा। यानी आप किसी भी संख्या में, चाहे जो भी संख्या हो, किसी भी संख्या में अगर 0 से गुणा करेंगे तो सबको 0 बना देगा वो। आप किसी भी संख्या में गुणा करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम 2 में 0 का गुणा करेंगे भाई 0 होगा, 1 करोड़ में 0 का गुणा करें 0 ही होगा, 4 करोड़ में गुणा करें, चाहे जिसमें गुणा करें 0 ही होगा। समझ गए। अब देखिए ये हो गया आपका। अब देखिए ये लिखा है, किसी भी संख्या में 0 को जोड़ने पर, आप किसी भी संख्या में 0 को जोड़िए, किसी भी संख्या में आप 0 को जोड़िए ना, जिस संख्या में आप जोड़ रहे हैं वही संख्या आपको मिलेगी। मान लीजिए कि हम क्या है 4 में 0 को जोड़ रहे हैं, 4 में 0 को जोड़ रहे हैं भाई 4 ही मिलेगा, चाहे 1000 में, करोड़ में, चाहे जिसमें जोड़िए। चाहे माइनस वाली संख्या में ही जोड़ेंगे तो माइनस वाली संख्या ही मिलेगी। ये होती है 0 की क्वालिटी। अब चलते हैं कि 0, देखिए 0 जो होता है, 0 आपका, 0 धनात्मक और ऋणात्मक नहीं होता है, प्लस माइनस नहीं होता है। कभी भी आप जो है देखिए ऐसे नहीं देखे होंगे, जो है अकेले कभी नहीं देखे होंगे -0, अकेले कभी नहीं देखे होंगे आप इसको -0 लिखा हुआ, न तो आप कभी ऐसे देखे होंगे +0। तो 0 केवल व केवल एक पूर्णांक है, पूरा पूरा अंक है। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा अंक होता है। अब देखिए 1 की बात करते हैं, 1 की बात करते हैं। 1 देखिए एक भाज्य संख्या भी नहीं है और एक जो है अभाज्य संख्या भी नहीं है। कैसे, तो हम भाज्य संख्या की डिफिनेशन बताया थी कि ऐसी संख्या है जिनका केवल व केवल क्या है, भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका 2 से अधिक गुणनखंड होता है। 2 नहीं होना चाहिए, 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। भाई 1 का गुणनखंड करेंगे तो 1 का गुणनखंड बस एक बार में करेंगे 1 ही मिलेगा, तो भाई भाज्य तो पहले ही नहीं हुआ। अब अभाज्य की बात करते हैं, अभाज्य की बात करते हैं। तो अभाज्य होने के लिए 2 गुणनखंड होना चाहिए। तो देखिए इसका 1 ही गुणनखंड है, तो भाई 1 जो है भाज्य संख्या भी नहीं है और अभाज्य संख्या भी नहीं है। अब देखिए भिन्न और परमेय संख्या में अंतर क्या होता है। आप हमेशा प्रायः सब लोग परमेय संख्या को भी भिन्न कहते हैं, कि जो बटे में लिखा हो वो आपका क्या है, वो आपका भिन्न है। अरे वो गलत है, बिल्कुल गलत है। अब देखिए इसको हम बटे में लिख रहे हैं, तो -7/8 हम बटे में लिख दिए, तो क्या ये भिन्न है क्या? बिल्कुल नहीं है ये भिन्न, माइनस लग गया है। तो देखिए इसमें यही होता है कि भिन्न जो होता है ऊपर भी प्लस होता है, नीचे भी प्लस होता है। अगर प्लस प्लस नहीं है तो ऊपर भी माइनस लिखा होगा, नीचे माइनस लिखा होगा, माइनस माइनस से कट जाएगा तो वह संख्या प्लस हो जाएगी, भिन्न में हो जाएगा। और परमेय संख्या में क्या अंतर होता है? परमेय संख्या में देखिए सभी के सभी भिन्न को क्या है, सभी के सभी भिन्न को परमेय संख्या कहेंगे, लेकिन सभी परमेय संख्याओं को भिन्न नहीं कहा जा सकता है। सभी परमेय संख्याओं को भिन्न बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। तो देखिए ये तो परमेय संख्या है, तो ये परमेय संख्या है, तो लेकिन इसको भिन्न कहाँ कहेंगे? अब देखिए 7/2 लिखा हुआ है, तो भाई देखिए ये भिन्न है और परमेय संख्या भी है, भिन्न भी है और परमेय संख्या भी है। अब चलते हैं कि नोट में, नोट मतलब विशेष के रूप में हम जानते हैं कि देखिए सभी परमेय संख्याएं जो होती हैं, सभी परमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं, सभी परमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं, लेकिन सभी के सभी भिन्न परमेय संख्या होते हैं। सभी के सभी भिन्न जो है परमेय संख्या होते हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 अंकों की आपसे पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है, 99 होता है।
और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की 999 होता है। अब देखिए एक की क्वालिटी क्या होती है, जब ये जीरो की क्वालिटी बताए थे कि जीरो गुणा और जोड़ेंगे तो क्या होगा। अब इसमें देखिए एक किसी भी संख्या में एक से भाग दिया जाए, किसी भी संख्या में अगर एक से भाग दिया जाए तो जो जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं ना वही वाली संख्या हमको मिलेगी। जैसे मान लीजिए कि हम 1 का भाग 9 में दें, तो भाई 1 का भाग 9 में देंगे तो क्या मिलेगा हमको, भाई देखिए 9 ही मिलेगा हमको। जैसे 7 में हम 1 का भाग दे दे, 1 का भाग 7 में देंगे तो 7 ही मिलेगा हमको। किसी भी संख्या में आप एक से भाग करिए वही मिलेगा। और देखिए अब दूसरा क्या है, दूसरी क्वालिटी, किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे वही संख्या मिलेगी। किसी भी संख्या में आप गुणा करके देख सकते हैं, वही संख्या मिलेगी जिस संख्या में आप गुणा करेंगे। देखिए मान लीजिए 0 में गुणा करेंगे 1 का तो 0 ही मिलेगा। भाई देखिए 0 की संख्या में गुणा कर रहे थे 0 ही मिला। अब चलते हैं कि देखिए अब चलते हैं कि विषम संख्या और सम संख्या किसको कहते हैं। विषम संख्या को इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं और सम संख्या को इंग्लिश में इवन नंबर बोला जाता है। विषम संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से ना कटे, वो आपकी क्या है, विषम संख्याएं हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूरी कट जाए वो आपकी सम संख्या है। जैसे तो देखिए 7 है, 7 में 2 का भाग देंगे तो भाई 7 में 2 का भाग देंगे 3.5, कहाँ पूरा कटा है, दशमलव में आ गया। अब जो है हम मान लीजिए 4 में 2 का भाग दिए तो 2 1 का 2 दूना 4, देखिए पूरा कट गया, 2 आ गया ना। तो 4 जो है सम संख्या है लेकिन 7 जो है क्या है, सम संख्या नहीं है। अब चलते हैं कि आप प्रायः देखते हैं सामान को खरीदने जाते हैं तो सामानों में अधिकतर लिखा होता है कि भाई 1000 रुपये, मान लीजिए 1000 रुपये लिखा होना चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि उस पर लिखा होता है 999 रुपये। आखिर ये 1 रुपये कम क्यों कर देता है। तो आप ये वास्तविकता है, ये माइंड में सेट होता है कि अगर पूरा जीरो मजे का लिख दिया जाए किसी भी अंक के सामने तो उसके माइंड में बैठ जाता है कि वह सामान बहुत महंगा है। 1 रुपया कम कर दिया, देखिए आपके माइंड में ये ज़्यादा लगेगा आपको। 1 रुपये भले कम किया है लेकिन ये आपको ज़्यादा लगेगा और ये आपको कम लगेगा। 1 रुपये बस कम है तो आपके दिमाग में, माइंड में वो लोग आकर्षित करने के लिए एक सामान को आप खरीद लीजिए। इसलिए क्या है, इसलिए जो है 1000 की जगह 999 लिख दिया गया है। उसी प्रकार ये भी देखिए 100, कोई भी चीज़ जो है 100 रुपये नहीं 99 रुपये लिखा होता है। क्यों लिखा होता है, क्योंकि वो आप आकर्षित करना चाहता है, दिमाग को खींचता है वो। मतलब एक क्या है, एक ये टेक्नोलॉजी है भाई, टेक्नोलॉजी है ये एक ठो। क्योंकि भाई 100 रुपये लिख देगा तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगा। अब 99 रुपये लिख दिया, 1 ही रुपये कम है लेकिन आपको कम लगेगा। वो सामान को खरीदने पर मजबूर करता है, आकर्षित करता है लोगों को। आप मोबाइल खरीदने चले जाइए, देखिए 10,000 की मोबाइल होगी तो उस पर लिखा होगा 9,999 रुपये, 1 रुपये कम किया है। 1 रुपये भाई कम क्यों किया है, क्योंकि आपको क्या है, सामान के प्रति आकर्षित करना चाहता है। 1 रुपये क्या है, आपको 10 रुपये बहुत महंगा लगेगा लेकिन 1 रुपये कम कर देगा, आपका दिमाग जो सेट हुआ है तो वो आपका कम समझेगा, तो आप उस सामान को ले लेंगे। आकर्षित करने के लिए ऐसा किया जाता है। आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप जो है वीडियो को शेयर कर सकते हैं, दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं जिससे दूसरे बच्चों को भी लाभ मिले। धन्यवाद।